नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राज्यों के बकाये जीएसटी मुआवजे पर पिछले 4 महीनों से चल रही तनातनी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने आखिरकार खुद उधार लेने का फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि वो राज्यों को जीएसटी के राजस्व में आई गिरावट की भरपाई के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए इसका कारण बताया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है कि केंद्र सरकार स्पेशल विंडो के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी, जिसे राज्यों को जीएसटी मुआवजा सेस के बदले में एक के बाद एक लोन के तौर पर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने चिट्ठी में लिखा, कई राज्यों के सुझावों पर अब ये फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार खुद ये रकम लेगी, फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी। इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी। वहीं ब्याज दरें अनुकूल हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें, गिरती अर्थव्यवस्था के बीच राज्यों के जीएसटी कलेक्शन में बड़ी गिरावट आई है। और जैसा कि जीएसटी कानून में प्रावधान है कि ये कानून लागू होने के पहले 5 साल में राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र मुआवजा देगा। उसके हिसाब से केंद्र को राज्यों को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन केंद्र का कहना है कि इस बार अर्थव्यवस्था में गिरावट की वजह से इस साल राज्यों को जीएसटी मुआवजे में शॉर्टफॉल 2.35 लाख करोड़ तक रहने का अंदेशा है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को खर्चे की भरपाई उधार लेकर करने का प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव को कई राज्यों ने स्वीकार किया था, लेकिन कई राज्य मुआवजे की भरपाई की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर 4 महीने से बहस चल रही थी और कई जीएसटी परिषद की बैठकों में भी फैसला नहीं हो पाया था। लेकिन अब अचानक केंद्र सरकार ने खुद 1.1 लाख करोड़ रकम उधार लेने का फैसला किया है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्याज दरें उचित रखी जाएंगी और सेस से मिलने वाली आय से ब्याज और मूलधन की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुआवजे का पूरा बकाया धीरे धीरे करके राज्यों को चुका दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने राज्यों को भेजी अपनी चिट्ठी में लिखा कि वो इस तथ्य के प्रति संवेदनशील हैं कि राज्यों को ज्यादा उधारी लेने, फिर ब्याज और फिर कर्ज के दुष्परिणामों से बचाने की जरूरत है। इसलिए केंद्र सरकार इस तरह उधार लेने की व्यवस्था करेगी कि इसकी लागत केंद्र सरकार की ब्याज दर या फिर उसके करीब होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।